किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो फल एवं सब्जी परीक्षण है उसके भी हम उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए भी एक इकाई है और वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे हम विभिन्न प्रकार के जैम, जेली, अचार, मुरब्बा तैयार करते हैं और इसको भी हम किसानों तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि जैविक खेती को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे यहाँ जैविक उर्वरक बनाने की इकाई लगाई गई है। इसमें हम राइजोबियम कल्चर, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम जैव उर्वरक तैयार करते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसके बारे में हम विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को सलाह देते हैं कि जैविक खेती के लिए इनका प्रयोग जरूर करें। इनकी कीमत भी कम होती है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बने रहती है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ खेती त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क हम लेते हैं और किसानों को घर बैठे उनके घर के पते से हम इनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें जो लेटेस्ट जो नवीनतम जानकारी है उसको हम किसानों तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ एक कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक इकाई है जिसमें कि हम किसानों हेतु छोटे छोटे कृषि यंत्र, खासकर बैल चालित हस्त चालित कृषि यंत्र बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है, ये मक्के के दाने को निकालने का काम करता है। जब हम इसमें मक्के को घुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कृषि उत्पाद केंद्र की सहायता से हम इस उत्पाद को किसानों तक पहुँचाएं। कृषि दर्शन देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मल्ला जय जोहार संगी हो। ये कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो कहे गए है कि
खेती हर होथे अपन सेती। फिर आजकल ये कहावत हर बदल गए है। आजकल खेती हर होथे जम्मो के सेती। कहे के मतलब है संगवारी हो, जब किसान भाई मन किसिम किसिम के फसल ला उगा के बढ़िया आमदनी ला कमाथे तो ओखर ले ओखर विकास हर होथे। और जब किसान के विकास होते तो गांव के, और गांव के विकास होते तो शहर के, और शहर ले प्रदेश, और प्रदेश से देश के विकास हर होते। तो संगवारी हो एक सेती कहे गए है कि खेती हर होते जम्मू के सेती। ओकरे सेती हमन छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन के कृषि के स्तर ला उन्नत बनाए खातिर ये कार्यक्रम के माध्यम ले किसिम किसिम के जानकारी ला लेके आप मन संग गोड़ बात ला करथन। तो संगवारी हो आज हमन गोड़ बात करबो प्याज के सुघ्घर खेती के बारे में। प्याज जेला हमन गोंदली घलोक कहिथन। संगवारी हो ये हम मसाला और सब्जी में एकर उपयोग तो होबेच करथे, फिर एकर औषधि गुण घलोक अब्बड़ सुघ्घर है संगवारी हो। और एकरे सेती प्याज के मांग हर बाजार में 12 महीना बने रही थे, और एकर कीमत हर घलोक हमर किसान भाई मन ला बढ़िया मिलथे। तो कहे के मतलब है संगी हो, ये प्याज के सुघ्घर फसल ला अपना के आप मन बढ़िया आमदनी ला कमा सकत हो। फिर आप मन एकर खेती ला आधुनिक विधि, उन्नत तकनीक के इस्तेमाल ला करके उन्नत ढंग ले करूँ तो आमदनी और ज्यादा मिल सकत है। तो संगवारी हो प्याज के सुघ्घर खेती ला हम कैसे सुघ्घर ढंग ले करन, आधुनिक विधि उन्नत तकनीक के इस्तेमाल ला कैसे करके ये खेती ला करन जेमे हम ला और ज्यादा ले ज्यादा फायदा हो, आओ एकर जानकारी लेवन। शल्ककंदी फसलों में प्याज का स्थान कुछ खास है। प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा है। ये एमरालिडेसी कुल का एक सम्माननीय सदस्य है। रोजमर्रा खान पान में एक सशक्त भूमिका निभाने वाले प्याज की खेती हर जलवायु में की जा सकती है। बस जरा सावधानी और सजगता से काम लिया जाए तो हमारे राज्य में भी प्याज का अतुल उत्पादन संभव है। अगर इसके लिए आदर्श जलवायु और वातावरण की बात करें तो समशीतोष्ण जलवायु यानी न ज्यादा गर्म और न ही ज्यादा सर्द वातावरण प्याज की फसल के लिए सर्वोत्तम होता है। इस मान से हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्याज के उत्पादन के लिए अनुकूल माना जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों के आधार पर प्याज की खेती पर तापमान का गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी वृद्धि के लिए 20 से 27 सेंटीग्रेड तक का तापमान कंद में अच्छी बढ़त लाता है, और फल पकते समय का तापमान अगर 30 से 35 सेंटीग्रेड मिल जाए तो और भी बेहतर होता है। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि तापमान की दृष्टि से भी प्रकृति ने छत्तीसगढ़िया किसानों को ये सौगात दी है कि वे प्याज का वृहद पैमाने पर उत्पादन करें। प्याज की सफल खेती के लिए 5.8 से 6.5 के बीच के पीएच मान वाली जीवांश युक्त हल्की दोमट या बलुई दोमट भूमि को श्रेष्ठ माना जाता है। ये बात भी हमारे लिए हर्षवर्धक है, क्योंकि हमारी मिट्टी इस कसौटी पर भी खरी उतरती है। खेत की तैयारी के तहत सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करें, फिर पाटा चलाकर मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ लें और मांदा का निर्माण करें। फसल विविधीकरण की चल रही नई हवा ने छत्तीसगढ़ के किसानों का ध्यान प्याज की तरफ भी किया है, और कई जगहों पर इसका भरपूर उत्पादन भी हो रहा है। प्याज की प्रजातियों का विभाजन उनके रंगों के आधार पर भी किया जा सकता है, और इसके लिए 3 विभाजन प्रमुख हैं। लाल रंग की किस्म में उन्नत किस्म के प्याज की प्रजातियों के नाम हैं पूसा रेड, पूसा माधवी, पंजाब सिलेक्शन, अर्का निकेतन, एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड लाइट रेड, कल्याणपुर रेड, अर्का प्रगति, अर्का बिंदु, हिसार वगैरह। पीले रंग की किस्मों के नाम इस तरह से हुआ करते हैं: अर्ली ग्रीन, ब्राउन स्पेनिश, फूले स्वर्णा वगैरह। सफेद रंग के प्याज की किस्मों के नाम हैं पूसा व्हाइट, पूसा राउंड, पूसा फ्लैट, फूले सफेद, उदयपुर 102 और पंजाब 48।
किसान भाई हो, पानी है तो जिनगानी है किथे। पानी हर जम्मो झिनभर बब्बड़ जरूरी होते। फसल ला घलो पानी के बहुत आवश्यकता पड़ते। तो संगवारी हो, प्याज के खेती में घलो जल प्रबंधन के बड़ा महत्व है। जतेक सुग्घर ढंग ले हम पानी पलोय के व्यवस्था ला करबो ओतके अच्छा फसल के बढ़वार होई, और जब बढ़वार अच्छा होई तो उत्पादन ज्यादा मिली। तो संगवारी हो, एकरे सेती सिंचाई के व्यवस्था ला दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है। हमन ये कार्यक्रम के माध्यम ले आप मन ला ये सलाह देना चाहबो कि आप मन अगर भाटा पानी नहीं पला के टपक विधि यानी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम ले आप मन सिंचाई के व्यवस्था ला करू तो निश्चित रूप ले आप मन ला उत्पादन में दुगुना वृद्धि हो सकत है। संगवारी हो, टपक विधि ले सिंचाई व्यवस्था करे के अब बड़कन फायदा है। एक तो एमे बूंद बूंद करके पौधा के जड़ में पानी हर पहुंचते, जेकर ले पौधा ला पर्याप्त मात्रा में पानी हर मिलते। फिर एकर पानी के बहाव ज्यादा नहीं होए से, पानी के बर्बादी ज्यादा नहीं होए से खरपतवार घलो नहीं होए, जेकर फसल के उत्पादन ला बढ़ाए बर अब्बड़ जरूरी होते। फिर संगी हो, एकर माध्यम ले हमन दवा और खाद ला घलोक दे सकत हन, जेकर ले लागत और समय में घलोक कमी आथे। तो आपन ड्रिप इरिगेशन के माध्यम ले सिंचाई व्यवस्था ला करके बढ़िया उत्पादन ला बढ़ा सकत हो। तो संगी हो, प्याज की खेती में कैसे सुग्घर कर ले सिंचाई व्यवस्था ला उन्नत तकनीकी के इस्तेमाल ला करके करबो, आओ देखन। प्याज के लिए आवश्यक सिंचाई प्याज की अच्छी पैदावार के लिए रोपाई के बाद तुरंत कर देना चाहिए। रबी के प्याज के लिए समय समय पर 10 से 12 सिंचाई की दरकार होती है। गर्मी में 1 सप्ताह के अंतराल में और जाड़े में 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई देनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खेत में नमी बनी ही रहे, अन्यथा उपज में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। रबी की फसल में जब पत्ते पीले होने लगें तो 15 दिन के लिए सिंचाई रोक देनी चाहिए, जिससे शीर्ष पत्ती सूख जाए और खुदाई करके उपज निकाली जा सके। प्याज के लिए सिंचाई की व्यवस्था अगर ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति के द्वारा किया जाए तो अच्छा होता है। किसान भाई हो, फसल के अच्छा उत्पादन लेना है, बढ़वार अच्छा करना है तो सही खाद ला सही समय और सही मात्रा में देना अब्बड़ जरूरी होते। जतक सुग्घर ढंग ले हम खाद पानी के व्यवस्था करबो उतके अच्छा फसल के बढ़वार होई, उत्पादन ज्यादा मिली। संगवारी हो, प्याज के खेती में घलो खाद प्रबंधन के बड़ा महत्व है। खाद पड़े तब खेत, नहीं तो कूड़ा और रेत की थे। तो संगी हो, प्याज के खेती में कौन कौन से खाद ला कब कब कतका मात्रा में और कैसे ढंग ले देबो, आओ जानन। कृषि वैज्ञानिकों और जानकारों के अनुसार प्याज की खेती के लिए 300 से 350 क्विंटल अच्छी सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से प्रक्षेत्र तैयारी के समय ही मिला देना चाहिए। इसके साथ ही नाइट्रोजन 80 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटाश 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। पोटाश और फास्फोरस की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत की अंतिम तैयारी के साथ या रोपाई के पहले भूमि में मिला देना चाहिए। शेष आधी नाइट्रोजन 2 बार में, पहला रोपाई के 30 दिनों के बाद और दूसरा 45 दिनों के बाद छिड़काव के साथ दें। प्याज की फसल में खरपतवार को निकालना आवश्यक होता है, अन्यथा उपज काफी प्रभावित होती है। इसको नियंत्रित करने के लिए रोपाई से पहले 2 किलोग्राम बासालिन प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में छिड़क कर मिला दें और 45 दिनों के बाद एक निंदाई करके खरपतवारों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए 2.5 किलोग्राम टेनोरान प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में मिलाकर रोपाई के 20 से 25 दिनों के बाद छिड़काव किया जाना अनुशंसित है। किसान भाई हो, कोनो भी फसल ला जब हम करथन तो ओखर बीमारी के बारे में समय रहते जानकारी लेना अब्बड़ जरूरी होते। बिना जानकारी के अभाव में बनेच नुकसान उठाए बर पड़ सकत है। प्याज के खेती में घलो रोग राई लगे के संभावना है, बीमारी लगे के संभावना है, जेकर समय रहते जानकारी लेना अब्बड़ जरूरी है। कौन कौन से बीमारी लग सकत है और जब बीमारी के प्रकोप है एमे बढ़ जाते या ओखर बीमारी लगे के पहली हमला का सावधानी करना चाहिए, कौन कौन से दवा ला कतका मात्रा में और कब कब छिड़काव करबो, और संगवारी हो यहू बात के जानकारी ले लेवन। प्याज की फसल में पाए जाने वाले बैंगनी धब्बा रोग सबसे प्रमुख रोग होते हैं। इस रोग में पत्तियों पर आरंभ में पीले से सफेद धसे हुए धब्बे बनते हैं,
जिनके बीज का भाग बैंगनी रंग का होता है। ये रोग तीव्रता से बढ़ता है और पत्तियों से फैलकर बीज के स्तंभों में पहुंच जाता है। इस रोग के कुप्रभाव से शल्क कंदों का विगलन हो जाता है और प्याज का भंडारण करना कठिन हो जाता है, क्योंकि इस दरमियान प्याज अत्यधिक मात्रा में गलने लगता है। ये रोग अल्टरनेरिया पोरेई नामक फफूंद से उत्पन्न होता है। ये रोग प्याज की रोपाई के लगभग 1 माह पश्चात ही दिखाई देने लगते हैं। इस रोग की इस आरंभिक अवस्था में ही कोई फफूंदनाशक दवा जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का वैज्ञानिक विधि के इस्तेमाल करके इस रोग से निजात पाया जा सकता है। बैंगनी धब्बा रोग से बचने का एक और भी आसान मगर कारगर उपाय ये है कि पैदावार के लिए सहनशील किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए, जैसे नासिक 53, एग्रीफाउंड लाइट रेड या अर्का कल्याण। प्याज का उपयोग हरी पत्ती सहित और सूखी दोनों ही अवस्थाओं में भरपूर होता है और इन दोनों ही अवस्थाओं में थ्रिप्स नामक कीट के प्रकोप से बहुत नुकसान होता है। ये कीट पत्ती के बाह्य त्वचा को खरोच कर रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों पर असंख्य छोटे छोटे सफेद धब्बे बन जाते हैं। पत्तियां सूख जाती हैं। समय रहते अगर हमारे किसान भाई इस कीट का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो कंदों में निरुपता आ जाती है, साथ ही लगभग 25% तक उपज में कमी आ जाती है। इस कीट का प्रकोप मार्च से मई तक खास तौर पर होता है। पतरेंगी वो टूरी पतरेंगी वो बने गोठिया तेनियानी बानी। टूरी पतरेंगी वो बने गोठिया तेनियानी बानी। ये के माँ चलाते जीने गानी हो, ये के माँ चलाते जीन गानी वो। तुरा पतरिंग वारे रसता में करता छेड़खानी। तुरा पतरिंग वारे रसता में करता छेड़खानी। दोनों के हो जाए बदनामी हो, दोनों के हो जाए बदनामी का। अन पानी मोला नहीं सुहावे सुधा तोर तनी जाथे वो। कांबुता मामन नहीं लागे दाई दादा खिसिया थे वो, दाई दादा खिसिया थे। अन पानी मोला नहीं सुहावे सुधा तोर तनी जाथे वो। कांबुता मामन नहीं लागे दाई दादा खिसिया थे वो, दाई दादा खिसिया थे। अंता से ला मोरे खाते घूना आँखिले निकलते पानी वो। अंता से ला मोरे खाते घूना आँखिले निकलते पानी वो। तुरा पतरिंग वारे रसता में करता छेड़खानी। तुरा पतरिंग वारे रसता में करता छेड़खानी। ये के माँ चलाते जीने गानी हो, ये के माँ चलाते जीन गानी वो। तुरा पतरिंग वारे रसता में करता छेड़खानी। तुरा पतरिंग वारे रसता में करता छेड़खानी।
तोर गोठला सुन के बैहा गुनत रहितो मन मांगा तोर कल्पना बानर बहरी लगे हवे मोर तन मांगा लगे हवे मोर तन मांगा तोर गोठला सुन के बैहा गुनत रहितो मन मांगा तोर कल्पना बानर बहरी लगे हवे मोर तन मांगा लगे हवे मोर तन मांगा मन भितरी तोल फूल चढ़ाए ते नहीं जानस नाड़ी मन भितरी तोल फूल चढ़ाए ते नहीं जानस नाड़ी टूरी पतरेंगी वो बने गोठिया तिन्यानी बानी टूरी पतरेंगी वो बने गोठिया तिन्यानी बानी ये के माँ चलाते हैं जीने गानी ओ ये के माँ चलाते हैं जीने गानी वो तुरा पतरिंग वारे रसिता में कथा छेड़खानी तुरा पतरिंग वारे रसिता में कथा छेड़खानी। तो संगी हो, ये तो रही प्याज के सुघ्घर खेती के बारे में, गोंदली के सुघ्घर खेती के बारे में सुघ्घर अकनले जानकारी। आप मन ये जानकारी के पूरा फायदा उठाओ, ये आमदनी वाला फसल ला अपना के बढ़िया आमदनी कमा के अपन जिंदगी ला खुशहाल बनाओ। यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवैया अंक में मैं फिर ऐसने सुघ्घर अकनले जानकारी ला लेके आप मन संग गोड बात ला करूँ। तब तक बर अपन ये संगवारी ला देवा विदा। जय जोहार।